हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम टाइगर रिजर्व कर रहे हैं। मैं आपको ये करवा देती हूँ, इससे 12 क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इनको रट्टा मार जाना चाहिए। SSGD का CGL का किसी का भी हो। चलो वन शॉट कराती हूँ। टाइगर रिजर्व क्या होता है? ये क्या है? जहाँ पर टाइगर्स होते हैं उनसे क्या कहते हैं? टाइगर रिजर्व कहते हैं, ठीक है। टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? यह बना कब था? 1 अप्रैल 1973 को इसकी स्थापना हो गई थी। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, इंदिरा गांधी का टाइम काल कब तक हो रहा? 1966 से लेकर 77 और 80 से लेकर 84 तक हमारे PM कौन रही थी? इंदिरा गांधी रही थी, ठीक है। और क्या बात ध्यान रखना है? पहला टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाओ? पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कार्बोनेट के जाओ। भारत का पहला टाइगर रिजर्व होता है। भारत में बाघों की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है? 4 वर्ष के अंतराल में होती है। सबसे पहले जनगणना कब हुई थी बाघों की? पूछा तो 2006 में हुई थी, ठीक है। और बाघ दिवस कब से बनाना शुरू किया गया? 29 जुलाई 2010 से बनाना शुरू किया गया, ठीक है। अब ये पूछ सकता है 2022 में कितने बाघ थे? तो 2022 में बाघ थे 3800, नहीं सॉरी, गलत बता दी मैंने। 3682 इतने बाघ थे। एक बार सर्च मार लेना, इतने ही थे, मेरे इतने याद आ रहे हैं, ठीक है। 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश में खोला गया था माधव टाइगर रिजर्व। ये पक्का आएगा, ये आप रट जाना। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश सत्यार्थी को कहते हैं। और टाइगर मैन की पूछते से तो किसे कहते हैं? कर्पूरी ठाकुर को कहते हैं, ठीक है। और जितने भी मैन हैं, जैसे क्या हो गया? टीम मैन हो गया, एलिफेंट मैन हो गया। एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया बता देती हूँ, अजय देसाई हो गया, ठीक है। और क्या होगा? वोटर मैन किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह को कहते हैं। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको ऐसे ही मुझे कमेंट कर 10 मैन लिख कर बताएं, ठीक है। और क्या हो जाएगा? भारत का पहला बायो रिजर्व क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? नीलगिरी। 1986 में। वैसे इसका सन याद कर लेना और किसी का याद करने की जरूरत नहीं है। यूनेस्को का मैन एंड बायो रिजर्व क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था 1971 में शुरू किया गया था। भारत का सबसे बड़ा बायो रिजर्व कौन सा है? तो कच्छ हो जाओ, गुजरात का हो जाओगा। एक बायो रिजर्व का मुख्य क्षेत्र कितने होते हैं? तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा? कोर जोन हो जाएगा, बफर जोन हो जाएगा, संक्रमक जोन हो जाएगा, ठीक है। और महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखो आप, ये किसके द्वारा देखा जाता है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की कितने 7 प्रजातियाँ पाई जाती है? कौन कौन सी? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जुगार और पुमा, ठीक है। बाघ दिवस कब बनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस बनाया जाता है। 2010 से शुरू किया गया था, बता दिया था मैंने ये पहले। टाइगर रेंज देशों की कुल संख्या कितनी है? 13 है। मीन्स जहाँ पर टाइगर स्वतंत्र घूम सकते हैं, उसका मतलब ये होता है। चलो आपको क्वेश्चन कराऊंगी, कौन से स्टेट में कितने टाइगर रिजर्व है? ये तो बेस्ट एग्जाम्पल है। मानस कहाँ पर है? कहाँ पर है? केरल में होगा क्या? गलत हो जाएगा, आसाम में, ठीक है। मैचिंग करो। पेरियार कहाँ पर है? केरल में हो जाएगा, ठीक है। सिमिलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में हो जाएगा। कान्हा कहाँ पर है? MP में हो जाएगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा इन आंकड़ों के पर्सन बतावा है, ठीक है। और कौन सो के है? तो टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? MP को क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं। सबसे ज़्यादा यूनेस्को में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ वाइल्ड रिजर्व सूची में शामिल होने वाला भारत का न्यूनतम 12वां टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? पान्ना हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? वीडियो से हो जाओगे, ठीक है। हॉटस्पॉट क्यों है? हॉटस्पॉट क्यों है? इसमें क्यों जाओ? 1500 से संघविन पौधों की प्रजातियाँ होनी चाहिए और 70% जो वनस्पति वे नष्ट हो जानी चाहिए, उसे क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट कहते हैं। मीन्स जैसे बिल्ली है, बिल्ली की प्रजातियाँ खत्म होती जाएंगी तो उसे हॉटस्पॉट के श्रेणी में रख दिया जाएंगे। और विश्व का और क्या हो जाएगा? भारत में हॉटस्पॉट जैव विविधता के लिए विश्व के 8 सबसे हॉटस्पॉट में शामिल है, ठीक है। पश्चिमी घाट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? कुल्लू नेशनल पार्क के लाया गया था। चलो ये बताओ, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नामिबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे, ठीक है। भारत का 2022 में कितने बाघ थे? ये न्यूनतम है, बट आपने क्या याद रखना है? 3682। मैंने बताया था ना अभी आंकड़ा, ये है 2022 का, ठीक है। याद रखना आपको, ये न्यूनतम है और ये फिक्स डाटा बता रही हूँ मैं, तो आप सर्च कर लियो कहीं पर भी। उत्तर भारत में कहाँ पर बाघ टाइगर रिजर्व हैं? तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट। राजा जी कहाँ पर? उत्तराखंड में। दुधवा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। रानीपुर उत्तर प्रदेश में। आमनगढ़ उत्तर प्रदेश में हो जाओ वो होगा, ठीक है। और चलो अब आगे देखते हैं।
कान्हा कापर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश में, पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, संजय दुबारी कापर मध्य प्रदेश में, माधव मध्य प्रदेश में हो जाएगा 58वां। ये पक्का याद रखना, मैं जिस पर ये लगा रही हूँ ना ये आपको पक्का याद रखना हो जाएगा। वीरांगना दुर्गा देवी कापर मध्य प्रदेश में, वीरान हो जाओगे मध्य में, बैठा मत करो, बात मत करा करो, छोड़ी हो बनी। रणथोर कापर राजस्थान में हो जाओगे, और सरिस्का राजस्थान पर, राजस्थान के न से याद रखेंगे, राजस्थान पर हमेशा क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा, तो सरिस्का रिस्क होगा, वो तो मुकुट भी मिला, वो तो मुकुट राइल है, ठीक है। रामगढ़ विष, राजस्थान पर कोई भी विष पिला दे तो रामगढ़ विष हो जाएगा। नेक्स्ट देखो धौलपुर कहाँ पर हो जाओगे, राजस्थान में धौलपुर हो जाओगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, राजस्थान पर ढोल बजता रहा तड़ोबा, महाराष्ट्र में हो जाओ मेल काटे हैं के क्या कहते हैं, अब तो मेल मिलाप होगा, क्यों, क्योंकि हार जाओ उस आदमी ने वो तो मेल मिलाप भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा याद रही के हो जाओगे, जो हार जाओ उस आदमी ने तो सब आराम आराम तय के कमाए होते रहो, तो मेल मिलाप खत्म हो जाएगा, और जो हार जाए उस वो क्या हो जाए, बोर हो जाए। तो महाराष्ट्र का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व हो जाओगे, और क्या हो जाएगा, बांदीपुर कर्नाटक, नागरहोल कहाँ का हो जाओगे, कर्नाटक का हो जाओगे, ठीक है। पेरियार कहाँ का हो जाओगे, केरल का हो जाओगे। नागार्जुन सागर सैलम आंध्र प्रदेश का हो जाओगे। सत्यमंगलम कहाँ का हो जाओगे, तमिलनाडु का हो जाओगे। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। काजीरंगा कहाँ का, असम का हो जाओगा। नामदादा का कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखो मैंने आपको जो मेन टॉपिक जो मेन थी वे करवा दिया। अब मैं क्वेश्चन अगर आपने लगा दिए ना तो समझ लो आपका क्लियर है, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। टाइगर रिजर्व से मैं बताती हूँ, अगर आपको एक नहीं आता तो एक दूसरा तो ऑप्शन आता हुआ एलिमिनेशन ट्रिक से कर लेना। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, कमेंट कर कर बताओ जल्दी से। 1973 में। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो मुझे कमेंट कर कर बताओ। ऑप्शन देखो, कान्हा, जिम कार्बोनेट, रणथोर। तो कौन सा है हो जाएगा, जिम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताना। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा, तो श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम। और वैसे पूछे तो क्या श्रीशैलम नागार्जुन हो जाएगा, मुझे बताना, दूसरा है वो, ठीक है, तो बताना। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा, बोर। और बड़ा श्रीशैलम क्षेत्रफल के आधार पर, परंतु वैसे पूछा है तो श्रीशैलम नागार्जुन को नहीं, दूसरा है। कमेंट करके बताइए मैंने कौन सा पढ़ाया था ऊपर थोड़ी सी देर पहले थ्योरी में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, बताया था ना कैलाश सत्यार्थी को। सलीम अली क्या कहते हैं, बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। सुंदरलाल बोगड़ा ने क्या किया गया था, जो एक चिपको आंदोलन चला था उसमें भाग लिया गया था। मैं स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है, हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बाघों की जनगणना भारत में कुल कितने वर्ष के अंतराल में होते हैं, 4 वर्ष के अंतराल में होता है। बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 1968, 1971, 1986 और 1992। तो कब किया गया था, बायो रिजर्व क्षेत्र कार्यक्रम 1971 को शुरू किया गया था। भारत का प्रथम बायो रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, बताओ, आप बताओ लोग। नीलगिरी हो जाएगा, ठीक है। 1986 में। भारत का सबसे बड़ा बायो रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, चलो बताओ। कच्छ का रण हो जाएगा। बायो रिजर्व का वह है जहाँ मानवीय गतिविधियाँ पूरी तरह से वर्जित होती हैं उसे क्या कहते हैं, कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र मतलब अंदर तो कहीं ना जाने ना दे, पहले कोर क्षेत्र हो जाओगे, गोफर क्षेत्र हो जाओगे, बाद में संकरण क्षेत्र हो जाओगे। पन्ना बायो रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर है, पन्ना मध्य में तक पड़ा कर, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। देखो भाई ये रहा। और सपोर्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया गया था, नॉर्मन मायर्स ने। 1900 कब किया गया था, 88 कब किया गया था, 1988 कब किया गया था, 1988, ठीक है। इसे रट लेना। भारत में कुल कितने जैव हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, 3 हैं, 4, अच्छा जैव हॉटस्पॉट क्षेत्र, सॉरी बफर जोन, ये जोन है वे तो 3 हैं, देखो मेरे से गलती हो गई, 4 हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पश्चिमी में थोड़ा सा यहाँ पर है, पूर्व में, और जो इंडो बर्मा यहाँ पर भी ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर है अंडमान निकोबार में, उसे सुंडा कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर है, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत का एक हॉटस्पॉट क्षेत्र है, तो अरावली, पूर्वी घाट और गंगा मैदान और ये सब, तो कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी घाट। सकता है ज़्यादा देखना पड़ेगा, मिलान करो। क्यों जाओ, सत्यम मंगलम टाइगर। क्यों जाओ, हमेशा सत्य बोलिए, कदे तू झूठ बोल कर मिलन आओ, तो क्यों जाओ, सत्यम मंगलम का पर तमिलनाडु में।
विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व कौन सा है? चलो बताओ। नाम दफ़ा। उनके ऊपर क्या लिख गई थी? नाम दफ़ा लिख गई थी अरुणाचल के ऊपर। 53वां रानीपुर किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? यूपी में हो जाएगा, क्योंकि रानी लियानी है उसकी अमानत भी रखनी, तो अमानत गढ़ी भी कहाँ पर हो जाएगा? यूपी में हो जाएगा। भारत में कुल कितने टाइगर रेंज देश हैं? तो कितने हैं? 13। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर आ जाएगा? उड़ीसा में। वो शिमला उद्यान अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक कर देना भाई एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि है ना मैं आप यूँ लगा लो जिनका भी SSC के जितने पेपर हैं ना, मैं ये बता देती हूँ, मैं जो GK करवाऊँगी ना उसमें से मैं 100% गारंटी लेती हूँ। 20% आएंगे ना तो मेरी वीडियो में से है ना 12% आएंगे। जितनी मैं करवाऊँगी ये गारंटी लेती हूँ मैं, और सभी बस 1 शॉट करवाऊँगी फास्ट में। और ये भी किसी ने कर ली ना उसके 12 क्वेश्चन मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक नहीं हो तो मुझे बता देना कमेंट में आकर, और होए तो मुझे बता देना, क्योंकि अब GD के एग्जाम चल रहे हैं, मेरी सारी वीडियो देख कर जाना। ठीक है, अब वीडियो कैसे देखोगे आप? मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। ठीक है भाई, और अच्छी लगे तो कर देना लाइक, सब्सक्राइब नहीं लगे तो टाल कर देना। ठीक है, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।